रमजान के पाक महीने की जो आखिरी जुमे की नमाज है वो आज है और उत्तर प्रदेश में जिस तरह से आदेश सरकार की तरफ से जारी किया गया है, खासकर संभल और मेरठ में, कि जुमे की नमाज सिर्फ मस्जिदों में अदा की जाएगी, सड़कों पर नहीं, अपने घरों की छतों पर नहीं। इसको लेकर लगातार माहौल गर्म है, बयानबाजी का दौर भी जारी है और इसी माहौल में और इसी बयानबाजी के दौर में अब दिल्ली AIMIM के अध्यक्ष भी कूद पड़े हैं। उनकी तरफ से ये कहा गया है कि दिल्ली संभल नहीं है, दिल्ली मेरठ नहीं है, तो ऐसे में दिल्ली में क्यों नहीं ईद की नमाज अदा की जाएगी। मस्जिदों में तो नमाज अदा होगी ही, लेकिन अगर मस्जिदों में बैठने की, नमाज अदा करने की जगह नहीं होगी तो वो नमाज सड़कों पर भी अदा की जाएगी। इसके अलावा उन्होंने एक और महत्वपूर्ण बात कही कि जो दुकानों को बंद करने की बात हो रही है, ये इस तरह की गलत बयानबाजी बीजेपी की तरफ से की जा रही है। और साथ ही उन्होंने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से अपील की है कि जो गलत बयानबाजी करके दिल्ली सरकार में मंत्री एक माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं वो ना करें। और साथ ही नमाज को लेकर उन्होंने ये कहा कि लोग अपने घरों की छतों में भी नमाज पढ़ेंगे, मस्जिदों में तो नमाज पढ़ेंगे ही, लेकिन अगर मस्जिदों में जगह नहीं होगी तो सड़कों पर भी नमाज पढ़ेंगे। इसके साथ उन्होंने सरकार को लेकर, पुलिस प्रशासन को लेकर बात की। उनका कहना है कि जब कावड़ियों की कावड़ यात्रा निकलती है तो सरकार की तरफ से व्यवस्थाएं की जाती हैं, ये सुनिश्चित किया जाता है कि किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। तो ऐसे में 10 से 15 मिनट की नमाज होती है, उसके लिए भी सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि अगर वो सड़क पर अदा भी कर दी गई तो वहां सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा जाए। इसके अलावा सपा सांसद इकरा हसन भी अब इस मामले में कूद पड़ी हैं। उनकी तरफ से ये कहा गया है कि महज 10-15 मिनट की ये नमाज होती है और अगर मस्जिदों में जगह नहीं होगी, लोग ज्यादा संख्या में आ जाएंगे, सड़क पर अगर नमाज पढ़ भी ली जाएगी तो उसमें किस तरह की कानून व्यवस्था बिगड़ जाएगी। इकरा हसन यही नहीं रुकी, इकरा हसन ने यह भी कहा कि ईद का त्योहार जब आता है तो नमाज अदा की जाती है, मस्जिदों में नमाज अदा की जाती है, भीड़ ज्यादा हो जाती है तो लोग बाहर नमाज अदा करते हैं, तो इसमें नया और गलत क्या है।